हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। राजपाल जी, सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और तैयारी भी शुरू कर दी है नगर विकास विभाग ने। देखिए, बीजेपी तो चुनाव से भागना चाह रही थी, इसीलिए तो बीजेपी ने सही तथ्य यहाँ हाईकोर्ट में नहीं रखे, जिसकी वजह से आरक्षण खत्म हो गया था। उस आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ गया था सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी दाखिल की थी और मांग की थी कि बिना आरक्षण के चुनाव ना हो, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना और निर्देशित भी सरकार को किया बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। और आयोग की भी रिपोर्ट मांगी थी, इन्होंने आयोग की रिपोर्ट दी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि ये तो चुनाव से भागना चाह रहे थे, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में भी अभी इसके पहले वाली डेट थी, उस पर डेट पे इनका सरकारी वकील ही नहीं गया, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कल भी 53 नंबर पे लगा था, और जबकि 4 बज गया था, 4 बजे तक ही कोर्ट बैठता है, 4 बज गया था 36 नंबर पे ही, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको लेट तक सुनवाई करके और इस पे अपना निर्णय देने का काम किया। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और सरकार चुनाव से भाग नहीं सकती, 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करे। देखिए, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है, हमारी नगर विकास मंत्री से ही बात हुई, कि समाजवादी पार्टी थी जिसने हाई कोर्ट में मामले को इस तरह उलझा दिया ले जाकर कि उसकी वजह से आरक्षण खत्म हो रहा था, और जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में गई आरक्षण बचाने के लिए। कहाँ समाजवादी पार्टी थी, वो दिखा देना। हाई कोर्ट में कौन समाजवादी पार्टी का नेता था, कहाँ समाजवादी पार्टी थी, बताए ना। ये नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाने के लिए गई, ये कभी नहीं कहेंगे। ये यहां कहां समाजवादी पार्टी, वो दिखा दे समाजवादी पार्टी। कि सपा के ही एक नेता के भाई से जुड़ा मामला था जब ये हाई कोर्ट में गया। ऐसे तो कौन किससे जुड़ा, ये बीजेपी किसको कहां से जोड़ दे, इसका आता पता नहीं। और कौन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से गई हो, समाजवादी पार्टी गई है आरक्षण बचाने के लिए। इसलिए ये बीजेपी आरक्षण विरोधी है, आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है। आपने नहीं देखा 69,000 शिक्षकों में, जबकि आयोग ने भी कहा, सब ने कहा, और उसके बाद में भी आरक्षण घोटाला कर रहे हैं। ये कहाँ, ये तो आरक्षण देने वाले लोग नहीं है, आरक्षण को हड़पने वाले लोग हैं। चाहे बांदा कृषि विश्वविद्यालय का मामला रहा हो, एक जात के लोगों को भर्ती कर दिया, और ये केवल भ्रम फैलाते हैं आरक्षण के मामले में। माननीय अखिलेश यादव जी को सदन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को कहते हैं हम साधु हैं, साधु होके भी साधु के भेष में और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हुए सदन में भी झूठ बोल रहे हैं कि 56 एसडीएम यादव हो गए 46 में। अरे वो सूची तो रखो, जब इतना झूठ बोल सकते तो इनकी बात पे कौन भरोसा किया जाए। ये कितना तैयार है समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब तो रास्ता साफ हो गया चुनाव का, प्रक्रिया होगी, माना जा रहा है कि बहुत जल्द अधिसूचना भी होगी, तो ऐसे में कितना तैयार है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, बीजेपी की तैयारी नहीं थी, इसीलिए तो बीजेपी चुनाव टलवा रही थी। और जनता भी बीजेपी के लिए नहीं तैयार है, समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है, क्योंकि इसीलिए तो ये घबरा गए। लगभग 3 लाख वोटों से माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी जीत गई और मुजफ्फरनगर में सीट जीत गई। इनकी सरकार की पूरी गुंडागर्दी तानाशाही के बावजूद भी जीत गए। और व्यापारी से परेशान था, जीएसटी लगा दी, और जिस तरीके से परेशान, तो इनके खिलाफ माहौल। और अब तो महंगाई, महिलाएं इनके खिलाफ हैं महंगाई को लेकर। रसोई सिलेंडर कितने कर दिया, 350 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। सरसों का तेल किस रेट बिक रहा है, डीजल पेट्रोल, किसान परेशान, सभी वर्ग परेशान है। और मुंह तोड़ जवाब देंगे, नगर निगम में ही इनका सफाया हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल इससे अलग हटकर, माफिया अतीक अहमद को सजा हो गई है। देखिए, पहली बार सजा मिली है, 100 से ऊपर मुकदमे थे, लेकिन पहली बार सजा मिली है और सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है कि एक माफिया को उम्र कैद की सजा। देखिए, ये सरकार की उपलब्धि नहीं, न्यायपालिका को अपना काम करने दे। और न्यायपालिका और समाजवादी पार्टी सदैव अपराधियों के खिलाफ रही है, सदैव उन्होंने गुंडाराज खत्म करने के लिए 100 नंबर ले आए।
जो ये गुंडा राज चल रहा था उसको खत्म करने के लिए 100 नंबर ले आए कि 10 मिनट में अगर राजनीति भी हो रही हो तो 10 मिनट में। आज तो ये कहाँ बचा पा रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब तो रोड पे महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, चैनें खींची जा रही और इनके बीजेपी के विधायक के परिवार के लोगों भी महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, डेली हत्याएं। उसी प्रयागराज में मुझे याद है बीजेपी की सरकार में नरसंहार हुए हैं, अभी कोई बहुत दिन नहीं हुए, 5 हत्याएं एक साथ में हुई हैं। और एक साहू परिवार था जिसके घर में 4-5 लोगों की हत्या हो गई थी इन्हीं की बीजेपी की सरकार में। और इन्होंने कहा था नौकरी भी देंगे, उसको सुरक्षा भी देंगे। और मैंने देखा था पिछली बार वो धरने पे बैठी थी महिला। आप बताओ कहाँ न्याय दे रहे हैं। हाथरस की बेटी जिसके साथ में किस तरीके से दुराचार हुआ इन्हीं की सरकार में हुआ और ये सरकार पूरी बचाने में लगी थी। उन्नाव की घटना में पूरी सरकार बचाने में लगी थी। और हाथरस की बेटी को तो अभी भी न्याय, जबकि न्याय मिल जाना चाहिए, जो वादे किए थे चाहे आवास का, नौकरी का, वो मिल जाना चाहिए, वो दर दर भटक रहे हैं। बताइए। अच्छा, आपने क्योंकि हाथरस का जिक्र किया है तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट भी किया है हाथरस की बेटी का जिक्र करते हुए। और दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव जी कानपुर भी गए हैं, शिवपाल यादव जी भी साथ हैं, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम है दलितों को साधने का। तो ये चीज़ें राजनीति से जुड़ी हुई तो नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी मानवीय संवेदनाओं में राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी महिलाओं और जो भी जिसके साथ में अन्याय होता, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सवर्ण हो, सभी के न्याय की बात करती है। और समाजवादी पार्टी ने ही हाथरस की भी बेटी का मामला उठाने का काम किया था। और भी बेटियों पे जिस तरीके का अन्याय अत्याचार, चाहे उन्नाव की बेटी के साथ में एक बेटी तो जिंदा जला दी गई थी और इन्हीं के शासनकाल में जिंदा जला दी गई उसका बेटियों, और ये सरकार बचाने में लगी थी, उसमें भी अपराधियों को। जिस तरीके से हाथरस की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला, ये बताइए कब उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब इनके गृह मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, गृह मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, उनको कब फांसी दी जाएगी? ये तो दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। और कितने इनके मंत्री सरकार में बैठे हैं जिनको सजा हो चुकी है, वो मंत्री के पद पे है, क्यों बैठे हैं? सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। कहीं कोई अपराध करे, हत्या करे, लूट करे, डकैती करे, बलात्कार करे, बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो पवित्र हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में राज्यपाल कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है, जहां तक बात की जाए निकाय चुनाव की, तो उसके लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। उनका दावा है कि अगर इस चुनाव में आरक्षण को बचाने का, यानी पिछड़ों का जो आरक्षण है उसे बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो वो समाजवादी पार्टी रही। जहां तक बात की जाए अतीक अहमद को सजा की, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला है, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ रही है, लेकिन सवाल यह भी कि जो बाकी अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।